स्वर्ग लोक, नर्क लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, अगला जन्म, पुनर्जन्म। ये ब्रह्मांड के कुछ ऐसे शब्द हैं जो विज्ञान की दुनिया से बिल्कुल परे है, लेकिन एक सच्चे संत के पास इन सभी सवालों का जवाब मौजूद होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमय घटना की जो जुड़ी हुई है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से। देखेंगे आगे की वीडियो में गुरु नानक देव के ऐसे ही रहस्यमय चमत्कार को जिसे आज तक विज्ञान हल नहीं कर पाया है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक बड़े शहर से। जब गुरु नानक देव घूमते हुए उस शहर में पहुंचे थे, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने शहर के बाहर डेरा डाल दिया। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची और वह भी दर्शन करने के लिए आया। राजा के मन में तरह तरह के प्रश्न खड़े हुए। राजा ने देखा कि सभी लोग नानक जी को बड़े आदर भाव से प्रणाम कर रहे हैं। अरे ये तो बाबा जी हैं, अपना सब कुछ छोड़ के संत बने हैं, अब इनको नमस्कार प्रणाम करवाने की क्या जरूरत। कोई हमें सलाम करे तो ठीक भी लगे, हमको अच्छा भी लगेगा। घर बार छोड़ के बाबा बने, फिर इस सब की क्या जरूरत। राजा के मन में इस तरह के विचार चल रहे थे। नानक जी ने पूछा, क्या सोच रहे हो वत्स। राजा बोला, बाबा जी गुस्ताखी माफ हो। और राजा ने अपनी सारी बात कह दी। नानक जी बोले, अभी नहीं, कल आना। राजा अपने महल में चला गया, खाया पिया और सो गया। सो जाने पर राजा ने एक सपना देखा कि वह जंगल में शिकार करने गया हुआ है। एक बढ़िया हिरण देखा, उसके पीछे राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया। तभी हिरण वहां से गायब हो गया। राजा अपने दोस्तों से बिछुड़ गया और एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां कोई रास्ता नहीं मिला। भूखा प्यासा राजा भटक रहा था। जामुन का रस और चावल लिए एक चंडाली महिला जा रही थी। राजा चंडाली के आगे गिड़गिड़ाता है कि आप मुझे खाना दे दो। अब यहाँ चंडाल शब्द का मतलब है दोस्तों कि जो स्वार्थी हो और जो अपने हित के लिए कितना भी नीच काम कर दे। तभी वह चंडाली बोली, हम लोग चंडाल हैं, बिना अपने हित के किसी से प्यार नहीं करते। तुम मुझसे शादी करो तब मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं। भूखा मरता हुआ राजा क्या करता, वह उस चंडाली के साथ चल दिया और दोनों की शादी भी हुई। शादी के बाद उनके 6-7 बच्चे हुए। राजा दिन में तो पशुओं की हिंसा करता और रात को अपने बच्चों के साथ उनका भोजन करता। ऐसा जीवन बिताते हुए राजा को 12 साल हो गए। अकाल के दिन थे और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तालाब सूख गए थे, जानवर नहीं मिल रहे थे। 2-4 दिन तक कोई शिकार नहीं मिला। चंडाल राजा बड़ा दुखी होता है। घर जाते हैं तभी सभी बच्चे बोलते हैं, हमें भूख लगी है, हमें मांस दे दो। चंडाल बोलता है, जानवरों का मांस तो नहीं है, मेरा ही मांस खा लो। छोटा बच्चा बोलता है, तुम्हारा ही दे दो। गुस्से में उस राजा ने अपना शरीर जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की, आग लगाई और आग में आत्महत्या करने के लिए जैसे ही कूदा तो राजा पलंग से नीचे गिर पड़ा। आग खुल गई और धड़कन बढ़ चुकी थी। देखा कि अरे मैं तो महल में सोया हुआ हूँ। शास्त्रों में तो लिखा होता है कि संत के दर्शन करने से दुख दूर होते हैं, ऐसा मैंने सुन रखा है, परंतु हुआ इसका उल्टा। नानक जी से दर्शन करने के बाद तो मुझे तसल्ली से सोना चाहिए था। इतने दिन तो बड़े मधुर सपने देखे और इस रात खुद के चंडाल होने के जो 12 वर्ष देखे बड़े खराब थे। राजा सुबह होते ही नहा धोकर गुरु नानक के पास पहुंचकर बोला, मेरी रात क्यों खराब हो गई गुरुदेव। आपके दर्शन करने के बाद तो मुझे तसल्ली से सोना चाहिए था, पर मेरी नींद तो बिल्कुल खराब हो गई। मैंने बड़ा बुरा सपना देखा। नानक जी ने कहा, क्या सपना देखा, मैं ही तुझे बता देता हूँ। और नानक जी ने सारी बात बताते हुए कहा कि राजा का फर्ज होता है प्रजा का पालन करना। इसके लिए प्रजा से टैक्स लिया जाता है, प्रजा का खून पसीना लिया जाता है। उसकी रक्षा, उसके हित के लिए तूने खून पसीना तो नोचा, परंतु प्रजा के उस खून को प्रजा के उपयोग में न लगाकर तूने उससे विलास किया। इसलिए तुझे दूसरा जन्म चंडाल का मिलने वाला था, परंतु संत के पास आया तो वह संत के सानिध्य और दर्शन से सपने में ही पूरा हो गया। अब विज्ञान की नज़रों में तो ये कहानी मन गढ़ंत लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों, क्योंकि जहाँ वैज्ञानिकों की सोच खत्म होती है वहीं से संतों की सोच शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने खास दोस्तों के साथ इस मज़ेदार घटना को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।